और विजयपुर उपचुनाव हार पर बीजेपी में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। प्रचार के लिए सिंधिया को बुलाया नहीं या सिंधिया आई नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विजयपुर में चुनाव प्रचार नहीं करने का सिंधिया ने अब राज खोला। मुझे प्रचार का कहते तो जरूर जाते, ये बात कही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता बोले कि सिंधिया को बुलाया गया था लेकिन महाराष्ट्र में व्यस्तता के कारण आ नहीं सके। निश्चित रूप से संगठन ने बुलाया था, ये बात कही कर्नल ईशान ने। बीजेपी प्रवक्ता सही है या सिंधिया सही है, ये बड़ा सवाल है, लेकिन हार पर मंथन जरूर किया जाएगा। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये हार हुई तो हुई कैसे, क्योंकि रामनिवास रावत लगातार वहां से जीते रहे जब वो कांग्रेस में थे, लेकिन जब वो बीजेपी में आए तो बहुत कम मार्जिन से वो हार गए। और इस हार के बाद लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं, तो विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है और भितरघात के आरोप लग रहे हैं। लेकिन जो सिंधिया ने जो बात कही वो चौंकाने वाली बात, कि उन्होंने कहा कि अगर बुलाया जाता तो जरूर जाता। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता का बयान सामने और कहा कि संगठन ने उन्हें बुलाया था लेकिन महाराष्ट्र में व्यस्तता के कारण वो आ नहीं पाए। हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है। और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है। और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उनको बुलाया था, लेकिन उनकी व्यस्तताएं थी। महाराष्ट्र में भी थी और झारखंड में भी थी और बाकी जगहों पे भी चुनाव में उनकी व्यस्तताएं थी। और साथ में एक केंद्रीय मंत्री का भी पद है, जिसकी वजह से वो अगर उपस्थित नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने उनको बुलाया था, चूंकि माननीय सिंधिया जी महाराष्ट्र में रहे, निसंदेह महाराष्ट्र में वो व्यस्त रहे। और जिस प्रकार सिंधिया जी एक विराट व्यक्तित्व हैं,